जैसे इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है एकदम छितराया हुआ होता है, इसे इधर उधर करता रहता है। दो भाग होते हैं, तो एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो प्लांट सेल वाले में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। संजीव द्रव्य से कर लेगा जल्दी से, और डीएनए सब करके एकदम बना खट से खत्म। ये फोटो कापी तरह एकदम निकाल देता है। शुभम एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जानेंगे। हम लोग कल की वीडियो में क्या जाने थे कि यूकैरियोटिक कितने भाग के होते हैं, तो हमारे यूकैरियोटिक 2 भाग के होते हैं, और इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल हम लोग पढ़ चुके थे। अब जानेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है इसमें ढेर सारे अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह छोटा होता है। और जो हमारे यूकैरियोटिक होता है इसमें ढेर सारे अंग पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सारे अंग पाए जाते हैं, इसलिए यह बड़ा होता है। समझ रहे ना, तो यह होता है। फिर उसके बाद देखिए इस तरह समझिए, जैसे जो हमारे ये मान लीजिए कोशिका है, फिर उसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस जो है, इसमें क्या मतलब यानी नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, यानी इसमें जो न्यूक्लियस है इसका ढका नहीं होता है, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है जो हम लोग के अंदर होता है इसमें न्यूक्लियस ढका होता है। जैसे इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है एकदम छितराया हुआ होता है, इसे इधर उधर करता रहता है। और जो हम लोगों का न्यूक्लियस है वो एकदम एक जगह मस्त अंदर घर बना के अंदर बैठा रहता है आराम से। तो समझे आप लोग कि इसका मतलब कि इसका न्यूक्लियस जो होता है छितराया हुआ रहता है। समझ रहे ना, हाँ पे होता है। फिर उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक होता है इस सांस किससे लेता है, यह सांस जीव द्रव्य से लेता है। और जो हम लोग यानी यूकैरियोटिक हैं, हम लोग सांस किससे लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हम लोग सांस किससे लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से, हाँ, या हमारा कोशिका इसके अंदर सारे अंग होते हैं, तो हम लोग सांस माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। और ये सांस किससे लेता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, जो कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, जो इस कोशिका के अंदर भरा होता है। हमने आप पढ़ा था ना, याद है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है हम लोग जीव द्रव्य बोलते हैं, उसी से यह सांस ले लेता है। समझ में आया यार, क्या होता है। अब चलिए इनमें देखते हैं कुछ समानताएं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, देखिए प्रोकैरियोटिक में डीएनए और यूकैरियोटिक में डीएनए दोनों में पाया जाता है, जीव द्रव्य भी दोनों में पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण भी दोनों में होता है। अब कहेंगे कैसे, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो यूकैरियोटिक में होता है, लेकिन जो 2 भाग होते हैं, तो एक एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। तो प्लांट सेल वाले में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और एनिमल सेल वाले में नहीं होता है। तो क्या समझ में आया। और झिल्ली भी पाई जाती है दोनों में। अगर झिल्ली ना रहे तो सब ऐसे अंग ऐसे भीखर भीखर एकदम कहीं तक खू कोने ऐसे रहेंगे सब लोग। समझ रहे हैं ना, हाँ ये रहता है। फिर उसके बाद कोशिका भित्ति यह भी पाई जाती है दोनों में, लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है यह भी क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक में जो 2 भाग होते हैं, तो इसमें एनिमल और प्लांट, तो प्लांट वाले में पाया जाता है कोशिका भित्ति। लेकिन यह समझिए जो प्लांट वाले में पाया जाता है यह किसकी बनी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसमें रिप्रोडक्शन की बनी होती है, यानी रिप्रोडक्शन और ग्लाइकेन की बनी होती है इसमें। तो समझे आप लोग क्या होता है। फिर इसके बाद प्रोटीन भी दोनों को ज़रूरत है, यानी प्रोटीन इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। तो राइबोसोम, हाँ, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो इसमें प्रोटीन का 80S पाया जाता है और इसमें 70S पाया जाता है, क्योंकि इसमें कम प्रोटीन की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना, तो इसमें कम अंग होता है इसलिए प्रोटीन कम लगेगी और इसमें ज़्यादा लगेगी। समझ रहे हैं ना, इसलिए 80S पाया जाता है। तो यार फिर उसके बाद अब देखते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, गोल्गी बॉडी यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम यह भी नहीं पाया जाता, लाइसोसोम यह भी नहीं पाया जाता। तो जो होता है प्रोकैरियोटिक में यह सभी सारे अंग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह बहुत थोड़ा सा अंग है और ये बहुत ढेर सारा अंग है। समझ रहे हैं आप लोग, हाँ क्या आता है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा यानी सबसे पहले
कौन रिप्रोडक्शन करेगा? तो जो होता है प्रोकैरियोटिक करेगा। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो देखिए इसमें ढेर सारे अंग नहीं है, इसमें बहुत ढेर सारे थोड़े से अंग हैं। छोटी यानी है श्वसन जीव द्रव्य से कर लेगा जल्दी से, डीएनए सब करके एकदम बना खट से खत्म। तो ऐसे होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, यह सभी सारे अंग हैं, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है प्रोडक्शन होने में, हाँ, जनन होने में। तो समझ रहे हैं ना? तो यह होता है, तो यह बहुत जल्दी कर लेता है क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे अंग नहीं है, फोटो का एकदम निकाल देता है। इसलिए देखते होंगे जो बीमारी हमारी फैलती है बहुत जल्दी फैलती है, जीवाणु विषाणु एकदम वायरस एकदम बहुत जल्दी से फैलते हैं ना, बुखार होता है तो एकदम, हाँ वहीं ऐसे ना वहीं ऐसे हो गए है ना। तो यह होता है। तो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में आया। अब चलिए हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में डीएनए और आरएनए और जीन, तो इसके बारे में जानेंगे। आज से हमारा सेल का भाग खत्म होता है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।